हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल बीपीएससी चेयरमैन सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल्स आप सभी को दी है। बस एक ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है, अदरवाइज एग्जाम्स तो आपके मार्च में ही होने हैं। और आपको पता भी है कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 1 to 5 मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होंगे ही, क्योंकि बीएड भी आपने किया होगा या डीएलएड, या फिर अगर डीएलएड ही आपने किया है ग्रेजुएशन के साथ तो आप 1 to 5, 6 to 8 में अपीयर होंगे ही। और अगर आपके पास एस्टेट था पिछली बार का, क्योंकि इस बार एस्टेट वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, एस्टेट पेपर 1 हो या एस्टेट पेपर 2 हो, तो आप 9 से 10, 11 से 12 में भी जा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आज इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी ने टीआरई 1 का एग्जाम लिया है, टीआरई 2 का, तो उसमें किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए अगर आप बिहार के हैं या फिर आप बिहार के बाहर से हो, मेल फीमेल कैटेगरी वाइज मैं सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो या फिर लंबी भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आपको बीपीएससी टीआरई का हर एक डिटेल्स पता होनी चाहिए कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ पर आपको कम समय देना है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले मैंने कल भी आपको बोला था कि समय बहुत कम है, तो 1500 2000 का कोर्स मत लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्स में आपको सारे टीचर्स की जो है पढ़ाए हुए अच्छे नहीं लगते हैं। कई बार आपको वहां का एक सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, दूसरा नहीं, तो आप यूट्यूब पे हैं, फ्री में आप सारे कंटेंट पढ़ सकते हो सर्च करके, क्योंकि एक महीने समय ही नहीं। आप खुद देखिए कि आज हमारा 7 हो गया और मार्च में ही पेपर है इनका, ज्यादा समय ही नहीं दिया इन्होंने। मुश्किल से अगर मैं बोलूँ तो 20 से 25 दिन ही है आपके पास, क्योंकि 1-2 दिन तो आपके आने जाने के ही होंगे, तो कम समय है। तो आप कोर्सेज पे पैसा वेस्ट ना करें। हाँ, मैंने कल भी बोला था कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न को ही ध्यान में रख के अपनी तैयारी करना। आप किताब वगैरह ले सकते हो, क्योंकि बुक्स वगैरह आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है, 200-300 की पड़ती है। साथ में कोर्स में तो ऐसा होता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा बाद में खत्म हो जाता है, बट किताबें आपके पास हमेशा रहेंगी। इस बार नहीं तो आगे तो काम आ ही जाएगा, किसी ना किसी के काम आ जाता है। तो अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10 के लिए कोई भी किताब ढूंढ रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है, एससीईआरटी एनसीईआरटी पैटर्न पे है, लेटेस्ट है। पिछली बार भी इनकी किताब से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप इनकी जीएस की सेल्फ स्टडी गाइड ले सकते हो। इसमें इन्होंने कंटेंट के साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिया है, 2 प्रैक्टिस सेट दिया है। 6 to 8 में आपको पता है कि ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपका विषय उसमें सामाजिक विज्ञान है या फिर गणित है तो भी आप इनकी सेल्फ स्टडी गाइड ले सकते हो। आपको एमसीक्यूज, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा। 9 से 10 में अगर आपका विषय सामाजिक विज्ञान या फिर विज्ञान है तो भी आप इनकी किताब ले सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज इस किताब में कम पैसे में आपको पूरा कंटेंट, आपको एमसीक्यूज, आपको प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें मिलेंगी। तो आप चेकआउट जरूर करें। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, एग्जाम का आपको पता है पैटर्न सेम वही रहने वाला है। कल चेयरमैन सर ने एक चीज बस बोला है कि देखो क्वेश्चंस के लेवल अप आएंगे। पिछली बार पहले वाले में इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड पूछा था, सेकंड वाले में इन्होंने कम कर दिया, बट इस बार भी वो टफ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब आपका उनसे नहीं होने वाला जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। आपका कंपटीशन इस बार भी उन्हीं से होगा जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ना तो एस्टेट को मौका दिया, ना तो इन्होंने अपीयरिंग को मौका दिया है। और सीटेट वालों पे भी तलवार लटक ही रही है, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है। वैसे सीटेट को मौका जरूर देना चाहिए, नहीं तो उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा कि बेचारे वेट कर रहे थे कि चलो सीटेट पास हो जाए तब हमको मौका मिले। खैर, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड। तो आपको पता है एग्जाम मार्च में होगा, 1 लाख से ऊपर ही वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि कल जब उनसे पूछा गया कि आप नंबर्स बताइए तो उन्होंने बोला कि देखो नंबर्स कम नहीं होंगे, 80,000 से तो ज्यादा ही होगा। तो आप समझ सकते हो। बाकी चारों में आएगा, मतलब प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। लेकिन मैं तो यही सोच रही हूँ कि क्या ही फायदा, क्योंकि नए बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल रहा है, पुराने वालों को ही मौका बार बार दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एस्टेट नहीं लिया। और अगर मार्च में पेपर होना था तो आपको पहले से ही एस्टेट करा लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे ही नई पार्टी आई है और जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, इनको पेपर हर हाल में लेना ही है। बीपीएससी चेयरमैन सर का ये लास्ट कार्यकाल भी चल रहा है, उन्होंने खुद बताया है। तो 1 to 5, पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेती हूँ। अगर आप 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने डीएलएड किया है, बस 12th के बाद डीएलएड किया है या डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट का पेपर 1 चाहिए। और जैसे कि बीएड वाले हैं वो 1 to 5 में नहीं आ सकते हैं। बाकी इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, डीएलएड में आपको सीटेट का मैं मार्क्स जरूर बताना चाहूंगी, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। सबसे पहले मैं बिहार की ही बात करती हूँ। अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं बिहार के और आप जनरल के हैं तो 90 नंबर चाहिए, आप ओबीसी में हैं तो 82 नंबर चाहिए, SC ST वालों को 75 नंबर। तो इस बार भी जिसके नंबर कम आएंगे और अगर वो बिहार के हैं ना,
वो चाहे ओबीसी हो चाहे SC ST हो, मेल कैंडिडेट्स, तो एक अच्छा ही मौका है क्योंकि इतने कम नंबर पे भी आपको बैठने का मौका मिलेगा। ये मेल कैंडिडेट्स का हो गया। और अगर आप बिहार के ही हैं, महिलाएं जितनी भी हैं और आप चाहती हैं कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए सीटेट के लिए, तो महिलाओं को बिहार में एक जो है छूट मिलती है, खासतौर पे सीटेट में। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 नहीं, महिलाओं को खासतौर पे सुन लीजिएगा ध्यान से, महिलाएं जितनी भी अगर वो जनरल कैटेगरी की हैं तो उनको 82 नंबर चाहिए, ओबीसी वाली फीमेल को भी 82 नंबर चाहिए, और भी कम चाहिए अगर वो SC ST हैं, महिलाएं हैं, 75 मार्क्स पे ही आपका सीटेट वैलिड हो जाएगा। बट यहीं पर मैंने पिछली बार भी बोला था, बट आप में से कुछ लोगों ने इस पे काफी उल्टे पुल्टे कमेंट लिखे कि बिहार के बाहर की भी जो महिलाएं हैं उनको भी 82 नंबर चाहिए, और इस बार खुद नोटिस दे दिया है कि नहीं 90 चाहिए। तो प्लीज याद रखना, अगर आप बिहार के बाहर से किसी भी स्टेट के हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC ST हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, डज नॉट मैटर, आपको 90 नंबर ही चाहिए सीटेट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल फीमेल बिहार वालों का क्लियर हो चुका है, और बिहार के बाहर तो भाई कुछ सोचना ही नहीं है, 90 तो चाहिए हर हाल में। तो सीटेट पेपर 1 आपको चाहिए होगा। डीलेट के लिए अगर आप डीलेट मतलब 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, और 6 to 8 में आपका सीटेट का पेपर 2 चाहिए। तो 1 to 5 की मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। 6 to 8 की एलिजिबिलिटी, आपने बीएड किया है, आपने डीलेट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में सीटेट का पेपर 2, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा। आपका ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स आपने किया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, या फिर कोई भी आपका आर्ट्स वाला सब्जेक्ट रहा हो, कॉमर्स रहा हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बस ग्रेजुएशन चाहिए। 9 से 10 में आपका वही बीएड चाहिए, डीलेट वाले नहीं आ सकते हैं, बीएड ग्रेजुएशन होगा ही, और एस्टेट का पेपर 1, ठीक है, यहाँ पर सीटेट नहीं चाहिए। 11 से 12 में आपका पीजी चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में एस्टेट का पेपर 2, ये क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 to 5 का, तो पहले 2 पेपर होता था, अब इनका 1 पेपर होने लगा है। एक पेपर होगा 150 नंबर का होगा, एक ही दिन खत्म हो जाएगा, एक ही बुकलेट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और आपका 150 मार्क्स का है, साथ में इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस 30 क्वेश्चंस में इंग्लिश कॉमन होगा, कि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश चाहेंगे तो नहीं ले सकते हैं, इंग्लिश सभी में पूछा जाएगा। हाँ, आपको ऑप्शंस मिलेंगे चूज करने के लिए, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट अपने पसंद का ले सकते हैं, बट इंग्लिश जो है आप सभी को पढ़ना ही होगा। 30 नंबर में आपका एक हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी हो सकता है, और इंग्लिश से क्वेश्चन आना ही है। बाकी का दूसरा पार्ट है आपका जीएस, जो कि 120 नंबर का पूछा जाएगा। और इस जीएस में जो जीएस है ना, ये आपका 1 to 5 में भी कॉमन है, 6 to 8 में भी, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी, बस लेवल अप रहेगा। जैसे कि जो जीएस है उसमें आपका प्राथमिक गणित आएगा, और मैं बताना चाहूंगी कि अच्छा खासा 16 नंबर पूछे गए थे। अगर मैं TRE 1 TRE 2 का एवरेज बताऊं, रीजनिंग तो चलो ठीक ठाक है, सामान्य जागरूकता, आपका करंट अफेयर्स भी 16 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो कि करंट अफेयर ना पढ़ें। सामान्य विज्ञान भी आएगा, सामाजिक विज्ञान भी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो आएगा ही, और इसमें भूगोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 19 नंबर। तो आपका भूगोल हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, मैथ हो गया, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। और भूगोल तो मैंने आपको बता ही दिया है, EVS पर्यावरण से भी क्वेश्चन आया था, बट अगर देखा जाए तो 2 वाले में ज्यादा नहीं पूछा था, TRE 1 में ज्यादा पूछा था। तो इस बार देखते हैं, बट मैं आपको बोलूंगी कि आप मैथ्स और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, आपका भूगोल हो गया, करंट अफेयर, इस पे अच्छे से फोकस करना। यहाँ से TRE 1 और TRE 2 में मार्क्स ज्यादा पूछा गया था। तो ये पूरा जीएस का पोर्शन है। अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको 6 to 8 में भी काम आएगा, 9 से 10 में भी, 11 से 12 में भी, बस हाई लेवल थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफरेंट मिल सकते हैं। 6 to 8 में भी आपका सेम पैटर्न है, मैंने आपको ये पूरा पैटर्न समझा दिया है। 30 नंबर का लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको पास करना है, 30 में से 30 लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लैंग्वेज में फेल कर जाएंगे, आई थिंक 8 नंबर पास है। अगर हाँ, भाषा में आई थिंक 8 या 9 नंबर ही आपको लेकर आना है। अगर इतना आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं, नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, मेरिट आपकी बनेगी 120 में से, ठीक है, यहीं से आपका कट ऑफ बनेगा। और 6 to 8 में भी आपका वही सेम पैटर्न है, लैंग्वेज आपके 30 नंबर के हैं, जीएस आपका 40, और सब्जेक्ट से आपके 80 पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर, सब्जेक्ट मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में आपने सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, आपने मैथ साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है, या फिर आपका भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली कोई भी विषय रहा हो, इसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा 80 नंबर का। फॉर एग्जांपल मेरा मान लो हिस्ट्री से मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी से, तो मुझे सोशल साइंस के 80 नंबर तैयार करने हैं। मैंने कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रखा है, तो मुझे मैथ और साइंस के 80 नंबर पूछे जाएंगे। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो इंग्लिश से मेरे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। बाकी पैटर्न सब में सेम है। 9 से 10 में भी आपका भाषा से 30 होगा, जीएस से 40, और
सब्जेक्ट 80 और 11 से 12 में भी। बस याद याद रखिएगा कि 9 से 10, 11 से 12 में आपका एस्टेट चाहिए। बाकी 6 to 8 और 1 to 5 में आपका केवल सीटेट का पेपर 2। और सीटेट के मार्क्स मैंने इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि फॉर्म भरने से पहले देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, आप बिहार से हैं या फिर बिहार के बाहर के हैं, तभी जाकर आप अपना फॉर्म भरिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि लो भर देते हैं, कुछ होगा नहीं, बट बाद में बाहर कर दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न ये मैंने आपको बताया है। और ये जो जीएस का पोर्शन है ना, ये सभी में यही सेम पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है कहाँ से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 150 नंबर के प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो भाषा भी अच्छे से पढ़ना। पिछली बार भाषा में लोग फेल कर गए थे, 30 में से 8 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर 7 नंबर आया ना, आप यहीं पर फेल हो जाएंगे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो भाषा को फॉर ग्रांटेड मत लेना। बाकी जीएस तो आप भाई आपको पढ़ना ही होगा। 120 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे तो आपका कट ऑफ यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 150 हो गया। ये सारी चीज़ें बाकी 6 to 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में भी सेम यही फॉलो होगा। सब में लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा। बाकी 40 और 80 मतलब जीएस और सब्जेक्ट से आपकी मेरिट बनेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको आज से जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। टाइम आप मुझे बता देना कि 8 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जो भी आपको टाइम सही लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।